स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां एटीएस के कांस्टेबल का अपहरण हो गया है। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण हुआ है। बता दें कि ये जो कांस्टेबल है ये ड्यूटी पूरी कर कमरे पर जाने के लिए वहां खड़ा हुआ था, तभी ई रिक्शा में सवार होकर 3 बदमाशों ने इसे अगवा कर लिया। बदमाशों ने पहले चाकू दिखाया और चुपचाप रिक्शा में बैठने के लिए बोला और उसके बाद कांस्टेबल के मुंह पर कपड़ा बांध दिया। सुनसान जगह पर ले जाकर 6 बदमाशों ने इस कांस्टेबल को जमकर पीटा भी है। मोबाइल फोन, नकदी से भरा पर्स और भी कई चीजें बदमाशों ने कांस्टेबल से छीनी है। कांस्टेबल के मोबाइल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया है। सीबीआई फाटक के पास जगतपुरा में छोड़कर ये जो लुटेरे हैं ये भाग निकले। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, कांस्टेबल का अपहरण हुआ। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से कांस्टेबल का अपहरण हुआ। ये ड्यूटी पूरी करके अपने कमरे पर जाने के लिए कांस्टेबल खड़ा हुआ था, तभी ई रिक्शा में सवार होकर 3 बदमाश आए और इस कांस्टेबल को अगवा किया। राजधानी जयपुर में बीती रात को एक पुलिस कांस्टेबल के अपहरण का मामला सामने है। पुलिस कांस्टेबल सुनील कुमार एटीएस में तैनात थे। उनका कहना था कि बीती रात को करीब 11:30 बजे वे ड्यूटी पूरी करके और अपने किराए के कमरे में जाने के लिए रवाना हुए थे। वहीं पर गुरुद्वारा मोड़ के पास वे ई रिक्शा का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर एक ई रिक्शा को उन्होंने रुकवाया, जिसमें 3 युवक भी पहले से ही सवार थे। तीनों युवकों ने मिलकर के सुनील कुमार को चाकू दिखाकर डराया धमकाया। जब सुनील कुमार ने आगे करीब 500 मीटर की दूरी पर पिंक स्क्वायर के पास में अब ई रिक्शा को रुकवाने की कोशिश की तो बदमाशों ने चाकू दिखाकर उनको धमकाया और उसके बाद में उनके मुंह पर टेप चिपका दी। इसके बाद सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर 3 और बदमाश वहां पर सुनील कुमार को मिलते हैं और 6 बदमाशों ने मिलकर के सुनील कुमार कांस्टेबल से मारपीट की, लूटपाट की, उनके मोबाइल फोन, उनकी नकदी और फोन पेटीएम के जरिए नकदी को ट्रांसफर करवाया। सुनील कुमार ने एफआईआर में बताया कि किसी तरह से वो जान बचाकर भागे और जिस जगह का नाम वो बता रहे हैं वो जगह जगतपुरा में सीबीआई फाटक है। अब आदर्श नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है। पुलिस का मानना है कि वारदात के बारीकी से पड़ताल की जाएगी ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो सके। लेकिन अगर अपहरण की वारदात वाकई में हुई है तो ये जयपुर पुलिस के लिए एक बार फिर से चिंता की बात है और पुलिस के लिए चुनौती होगी कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए, कांस्टेबल का अपहरण हुआ है और क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में सामने आया, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विष्णु हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विष्णु, कांस्टेबल का अपहरण हुआ पिंक स्क्वायर मॉल के सामने से, अब तक की जो तफ्तीश हुई उसमें क्या कुछ सामने आया है? देखिए, घटना को करीब 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। इस वक्त में आदर्श नगर थाना जो प्रभारी हैं वे मौके पर हैं। उसके अलावा जिस सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र कुमार को जांच सौंपी गई है वे इस समय सीबीआई फाटक पर जांच कर रहे हैं और वहीं पर जो पीड़ित जो कांस्टेबल है जिन्होंने इस संबंध में अपहरण का और लूटपाट का मुकदमा दर्ज कराया है, सुनील कुमार, वे मौके पर है। उनसे तस्दीक की जा रही है, बयानों की तस्दीक की जा रही है, ताकि उसके अलावा घटनास्थल के बारे में जानकारी ली जा रही है, हासिल की जा रही है कि वे आखिर घटनाक्रम कहाँ हुआ था। वहीं मैं बता दूं कि कांस्टेबल सुनील कुमार एटीएस में तैनात है। उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जिसमें बताया कि वे रात करीब 11:30 बजे अपने घर जाने के लिए निकले थे और गुरुद्वारा मोड़ पर ई रिक्शा का इंतजार किया। जब एक ई रिक्शा वहां मौके पर आया तो उन्होंने हाथ देकर ई रिक्शा को रुकवाया। उस पर 3 लोग पहले से मौजूद थे। जब वे पिंक स्क्वायर के सामने रुकने के लिए ठहरे तभी 3 बदमाशों ने उनकी चाकू दिखाया, उनसे मारपीट की और मुंह पर टेप चिपका दिया, जिसके बाद बदमाशों ने सुनसान जगह पर ले गए। 3 बदमाश और वहां पर मिलते हैं। इस प्रकार 6 बदमाशों ने मिलकर के सुनील कुमार से मारपीट की और उनके नकदी, मोबाइल और ई वॉलेट जो था उससे पैसे निकाले। अब पुलिस में कल शाम को मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल से लेकर के और जहां जिस जगह पुलिस कांस्टेबल अपने आप को बता रहे हैं कि जहां उनके साथ में लूटपाट की गई, मारपीट की गई, सभी जगहों की तस्दीक की जा रही है। वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और कुछ इस तरह की बात भी सामने आई है कि सिपाही थोड़ा उस वक्त में ड्रिंक किए हुए थे, तो हर बात जो बयान है उन हर बयानों की तस्दीक जो है बारीकी से पुलिस कर पा रही, ताकि पूरे घटनाक्रम का मामला है वो साफ हो सके और ये कि अब क्या वो कोई अपहरण था और इस अपहरण में कौन शामिल हो सकते हैं। क्या इंटेंशन के साथ में अपहरण किया गया था या फिर सामान्य व्यक्ति समझ करके लूटपाट के इरादे से कुछ बदमाशों ने सिपाही के साथ में वारदात को अंजाम दिया।
जी बिल्कुल विष्णु, देखिए जिस तरह से ये कांस्टेबल का अपहरण हुआ है, इस पूरे घटनाक्रम से ये अब सवाल उठते हैं कि राजधानी में अब क्या कोई भी सुरक्षित नहीं बचा है। जिस तरह से आज एटीएस के कांस्टेबल का अपहरण हुआ और 24 घंटे हो चुके हैं इस पूरी घटना को और अभी तक कोई सुराग ठोस नहीं लगा है। सवाल ये कि जिस ई रिक्शा में ये लोग बैठकर आए थे बदमाश, क्या उसका अभी तक कुछ पता चला जिससे इन बदमाशों की तलाश हो सके या इनकी पहचान हो सके? कौन थे बदमाश, कुछ अभी तक सामने आया? देखिए अभी तक कुछ भी मालूम चला नहीं है, लेकिन जो आसपास घटना स्थल जहाँ की गुरुद्वारा मोड़ पे बताया जा रहा है, वहाँ आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। चूंकि रात का वक्त था, ऐसे में ई रिक्शा भी वहाँ पे काफी चलते हैं, ऐसे में बदमाशों की तस्वीर जो है वो सामने नहीं आई है। इसीलिए पुलिस वहाँ आसपास लगे जो वहाँ पे ई रिक्शा स्टैंड है, वहाँ प्रत्येक ई रिक्शा चालक से बात की जा रही है ताकि वे किसी बात की तस्दीक कर सके, किसी संदिग्ध को आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन अभी तक कोई भी बदमाश, कोई ई रिक्शा चालक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। इसीलिए उसके अलावा आगे तक यानी गुरुद्वारा मोड़ आगरा रोड से लेकर के सीबीआई फाटक तक तमाम जो जगह है, जो संदिग्ध जगह है, जो ठिकाने हैं जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, उन रास्तों की फुटेज खंगाली गई है। लेकिन अभी भी कोई मुलजिम आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। लेकिन एक बार फिर से सिपाही से बहुत बारीकी से पड़ताल करके बयान लेकर के ये तस्दीक की जा रही है कि आखिर में घटनाक्रम हुआ क्या था, ताकि सच सामने आ सके। जी विष्णु, जिस तरह से जानकारी सामने आई है कि जो बदमाश हैं उन्होंने कांस्टेबल को पीटा भी और उनसे कई सारी चीजें भी लूट ली, जैसे उनका फोन चुरा लिया और इसके साथ ही पर्स भी उनका चुरा लिया जिसमें नकदी रखी हुई थी। तो क्या कुछ लूटपाट हुई है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सिपाही से पूछताछ की गई है, तो क्या कुछ उन्होंने उससे सिपाही से लूटा है? देखिए कांस्टेबल सुनील कुमार ने कल शाम को आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था, जिनमें कहा कि जब उसे चाकू दिखाकर उसके मुंह पर टेप चिपका दिया गया, उसके बाद में सबसे पहले 3 बदमाशों ने उनकी जेब में रखा जो पर्स था वो छीना, जिसमें करीब 5-7 हज़ार रुपए थे। उसके अलावा उनका आइडेंटिटी कार्ड था, उनके एटीएम कार्ड वगैरह उसमें रखे हुए थे और उनके मोबाइल फोन की जो सिम थी वो निकाल ली, मोबाइल फोन छीन लिया गया। उसके बाद जब वे उसे काफी दूर सुनसान जगह पर ले गए, तब वापस से धमका करके सबसे पहले उनके ई वॉलेट का जो फोन पे था उसका पासवर्ड पूछा और जब इनकार किया तो जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद ई वॉलेट के जरिए भी मनी का ट्रांसफर किया गया, उनके अकाउंट से पैसा निकाला गया है। वो पैसा कितना था उसकी रकम की जानकारी सामने नहीं आई। तो इस प्रकार नकदी भरा पर्स था, मोबाइल फोन थे, एटीएम कार्ड, उनके पहचान पत्र, काफी चीजें थी वो बदमाशों ने छीनी है। लेकिन पुलिस एक बार फिर से ई रिक्शा चालकों से वहाँ बातचीत करी। क्या ठीक है विष्णु, इस पूरे मामले पे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखिएगा। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, पेट्रोल डालकर दंपति को जलाने का पूरा मामला है। घायल पुजारी नवरत्न की इलाज के दौरान बता दें कि मौत हो गई है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं इस वक्त का। पुजारी की मौत के मामले में ये बड़ा अपडेट है। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल डालकर दंपति को जलाने की कोशिश की गई थी, जिसमें घायल जो पुजारी हुए थे नवरत्न, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। एमबी अस्पताल की एसएसबी यूनिट में उनका इलाज चल रहा था। 80% तक पुजारी जो है वो जल चुके थे, जिसके बाद आज उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भूमाफियाओं ने पेट्रोल डालकर जलाया था। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना थी, जिसमें पुजारी नवरत्न की अब मौत हो गई है। बड़ी खबर है ये इस वक्त की, उदयपुर से पेट्रोल डालकर दंपति को जलाने का पूरा मामला है। घायल पुजारी, बता दें कि पेट्रोल डाला गया था दंपति पर, जिसमें दोनों जो दंपति थे 80% तक झुलस गए थे और इलाज के दौरान इन्हें एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इनका इलाज जारी था। और 80% तक जो दंपति है वो झुलस गए थे और अब इलाज के दौरान जो पुजारी नवरत्न है उनकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बता दें कि भूमाफियाओं ने पेट्रोल डालकर इस दंपति को जलाने की कोशिश की थी। इनके बेटे को बंधक बनाकर उन्हीं के सामने पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की थी और अब इलाज के दौरान पुजारी नवरत्न जो है उनकी मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त ये उदयपुर से आपको बता रहे हैं। तो देखिए उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पेट्रोल डाला गया था एक पुजारी दंपति पर और आज वो जो पुजारी हैं नवरत्न, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। 80% तक जो पुजारी हैं वो झुलस गए थे और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। कपिल हमारे साथ सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं। कपिल, ये बेहद ही दुखद हो गया है कि अब जो दंपति जिन पर पेट्रोल डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी, 80% तक दोनों जो है झुलस गए थे, आज पुजारी की मौत हो गई है।
बिल्कुल, देखिए बेहद दुखद ये खबर सामने आई है, क्योंकि ये जो पुजारी नवरत्न प्रजापति ये जिंदगी और मौत के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब आज सुबह कुछ देर पहले ही इनकी मौत हो गई। तकरीबन 80% से ज्यादा ये झुलस चुके थे। पेट्रोल बम डालकर इन्हें मारने की कोशिश की गई थी और अब इलाज के दौरान, क्योंकि बेहद काफी ज्यादा ये झुलसे थे, तो ऐसे में उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में उन्हें रेफर किया गया था और यहाँ पर इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। इस समय में आप देखिए कि एमबी चिकित्सालय की मोर्चरी के यहाँ मौजूद हो और यहीं पर कुछ ही देर पहले जो पुजारी नवरत्न प्रजापति है उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट की गई है और यहाँ पर उनके जो परिवार के लोग हैं आप देख सकते हैं कि काफी गमजदा है, क्योंकि ये पहले से ही आशंका जता रहे थे कि उनके परिवार को खतरा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने बेहद लापरवाही पूर्वक इस पूरे मामले को लिया, गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया और इसी के चलते आप देखिए कि भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हुए कि उन्होंने घर में घुसकर उनके जो पुजारी नवरत्न प्रजापति जो थे उनके पुत्र को पहले बंधक बनाया और बंधक बनाने के बाद में पेट्रोल बम डालकर पुजारी दंपत्ति को जला दिया। इस हादसे में जो अब नवरत्न प्रजापति वे 80% से ज्यादा जल गए और अब उनकी जो है उनकी मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर है। मुकेश यहाँ पर है और मुकेश वही जो है नवरत्न प्रजापति के पुत्र जिन्हें बंधक बनाकर इनके सामने इनके माता पिता पर पेट्रोल पंप डाला गया था। मुकेश, वो जो घटना हुई थी उसके बाद में लगातार मांग कर रहे थे कि आरोपियों पर कार्रवाई हो, अब तक कितने संतुष्ट है जो कार्रवाई हुई उससे? अब किस पे कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं अभी मैं देंगे और अभी थोड़ी देर से देते हैं इंटरव्यू। और क्या मतलब अभी जब इलाज चल रहा था तो इलाज से संतुष्ट रहे या नहीं रहे? अभी इलाज में भी लापरवाही हुई है? इलाज तो बरोबर हुआ है, इलाज में कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने पहले ही ये शिकायत दर्ज करा दी थी कि जो भूमाफिया है उनकी नजर जमीन पर है, लेकिन फिर भी लापरवाही बरती गई। लापरवाही थी, कार्रवाई हुई नहीं। फिर कार्रवाई होती तो ऐसा काम ही नहीं होता। किस तरह से हुआ था उस समय घटनाक्रम? ये घटना हुआ था बनाया था? हाँ। क्या वो कितने लोग आए थे? ये आए थे लोग सब 15-20 आदमी, क्या हुआ? दुकान के पीछे से आए थे। अंदर आए और सबसे पहले मेरे को पकड़ा, गले रस्सी से बांध दिया। फिर पेट्रोल, मम्मी और पिताजी वहाँ पे बैठे थे नीचे, खाना ही खा रहे थे हम, उनके ऊपर डाल के पिताजी के ऊपर, सब दोनों के ऊपर, और आग लगा दी। जलने लग गया और दुकान को भी लगा दिया आग। अंदर घर भी वही है और दुकान भी वही है। अभी तक तो पुजारी के घर भी नहीं है रहने के लिए। क्या करे? अब क्या मांग कर रहे हैं? ऐसे प्रशासन है। अब प्रधानमंत्री जो आवास है ना, आवास 2022 तक मोदी जी ने बोला था पूरा सबको मिलेगा, हमारा घर ही नहीं बना अभी तक। ऐसे प्रशासन है यहाँ पे। कांग्रेस सरकार, बीजेपी वहां से बजट भेजते, यहाँ पे कहा जाते हैं। अब आप ज्यादा और क्या बोलूं? और आरोपियों पर किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई और क्या करेंगे? ये जो आगे से मोदी जी बजट पेश कर दिए, कहा जाते हैं यहाँ पे। कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं, ठोस कार्रवाई, किस तरह की? सख्त से सख्त सजा मिले। जो भी अपराधी है मेरे, उनको ठोस कार्रवाई हो। कौन कौन शामिल है? शामिल है, नाम बताया मैंने। अभी स्थिति ठीक नहीं है मेरी, और मेरे भाई बताएंगे अभी। बिल्कुल, देखिए ये पुजारी नवरत्न प्रजापति के पुत्र मुकेश हैं और निश्चित तौर पर अभी ये बात करने की पूरी तरह से पोजीशन में नहीं है, लेकिन जो इन्होंने उस वारदात की जो इनके सामने घटित हुई, इन्होंने बताया, ये सुनकर ही रूह कांप जाती है कि किस तरह से 15 से 20 लोग एक घर में घुसते हैं, वहां पर मुकेश को बंधक बना देते हैं, बांध देते हैं और उसी के सामने इनके माता पिता पर पेट्रोल छिटक कर उन पर आग लगा देते हैं और उसके बाद में आप देखिए कि जो परिणाम सामने आता है कि नवरत्न प्रजापति की मौत हो गई है। काफी दिनों तक उन्होंने जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ी है, लेकिन यहां पर आप देखिए कि अब चूंकि 80% से ज्यादा वे झुलस गए थे, बेहद गंभीर उनकी स्थिति बनी हुई थी। पिछले 2 दिनों से उनकी स्थिति लगातार बिगड़ रही थी, वेंटिलेटर पर उन्हें ले लिया था और आज सुबह यह दुखद खबर आई है कि नवरत्न प्रजापति अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बिल्कुल कपिल, ये बेहद दुखद खबर रही और अब ये देखना होगा कि अब ये जो भूमाफिया है इन पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करौली से भी एक बड़ी खबर आ रही है। अवैध पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। करौली से बड़ी खबर, पनीर बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अवैध तरीके से पनीर बनाया जा रहा था। राजपुर रोड पर ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी और बता दें कि फैक्ट्री में सिंथेटिक पनीर बनने की भी सूचना है। सूचना के बाद अब पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है। करौली से ये इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। राजपुर रोड पर यह अवैध फैक्ट्री चल रही थी जिस पर एक्शन लिया गया, जिसके बारे में सूचना मिली और पुलिस अब पूरी जांच करेगी, पनीर को लेकर के जांच करेगी इस तरह की।
बड़ी खबर सिंथेटिक पनीर बनाने की भी बता दें कि यहाँ पर सूचना सामने आ रही है। करौली से बड़ी खबर। और चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें।